स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 1 मिनट में। कर रहे हैं स्टार्ट। ये क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे थे। चले बच्चों, सुनिए। ये लास्ट क्लास में ये एक चैलेंजर टाइप क्वेश्चन मैंने आपके सामने आपकी खिदमत में पेश किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। चलें, इसको लेके अब आगे बढ़ते हैं। इसको लेकर थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोग्रेस करते हैं। क्या क्या गिवन है हमारे पास? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। कैश पेड टू क्रेडिटर्स गिवन है। आराम से देखो, पहला काम हम क्या कर रहे हैं, देखें इधर देखें। आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है? क्वेश्चन आपने कॉपी करना था प्लीज। आपको सबसे पहले एक छोटा सा क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर्स का अकाउंट बना, देखो एक एक चीज ढूंढते हैं। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, दैट मींस ना ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है ना क्लोजिंग, ना ओपनिंग गिवन है ना क्लोजिंग, डायरेक्ट इंक्रीज गिवन है। तो इंक्रीज का मतलब ओपनिंग को 0 ले लें और क्लोजिंग को 35,000 ले लें। बढ़ गया 35 से, सही है। इसी तरह से हम कर रहे थे। ओपनिंग 0 ले लें और बेटा क्लोजिंग ले लें आप 35,000, पक्का। अब कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को जो पेमेंट्स की हैं वो 2 लाख की हैं, यहाँ आ गई। अब बताओ बेटा, क्वेश्चन में आपने सबसे पहली जो चीज निकालनी है ना, वो निकालनी है परचेसेस। आपकी परचेसेस कितनी आ गई हैं बताएं? ये आ गई है 2,35,000, 235,000, ठीक है। 235,000 इज योर परचेसेस। 235,000 इज योर परचेसेस, राइट? पक्का बोले भाई। 235,000 इज योर परचेसेस, कंफर्म? चलो, अब कह रहे हैं नो, देखें अंग्रेजी पढ़े। नो चेंज इन स्टॉक इन हैंड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब जितना ओपनिंग स्टॉक था उतना ही क्लोजिंग स्टॉक है। यानी ना इंक्रीज इन स्टॉक हुआ है ना डिक्रीज इन स्टॉक, जितना ओपनिंग स्टॉक है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक है। 1 मिनट, हाँ, मैं एक चीज आपके सामने लिखता हूँ। देखो, आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला पढ़ा है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, याद है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। वो लोग क्या कह रहे हैं कि जितना ओपनिंग स्टॉक है उतना ही क्लोजिंग होगा, जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक 10 रुपए है तो क्लोजिंग स्टॉक भी 10 रुपए होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक 10 रुपीज है तो क्लोजिंग स्टॉक भी 10 होगा। तो ये देखो, 10 और 10 तो कट जाएगा ना। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो कट जाएगा, दोनों सेम है। तो बेटा ऐसी सूरत हाल में, इधर देखें इधर देखें इधर देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी इक्वल टू परचेजेस। याद रखना, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ, बेसिक मैथ्स की बात है। अगर कभी भी मेरे प्यारे बच्चों ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम होगा, कभी भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम होगा,
तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और परचेजेस बराबर होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स और परचेजेस बराबर होंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स और परचेजेस बराबर होंगी। अब बताएं बेटा परचेजेस कितनी है, यहाँ देखें इस क्वेश्चन में देखें, परचेजेस 235,000 है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी ऑटोमेटिकली 235 आ जाएगी। चलो मैंने यहाँ साफ साफ लिख दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,35,000, 2,35,000 सही है, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ गई, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ गई 235,000, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 235,000। अब मसला ये है, कॉस्ट ऑफ सेल एक बार आ गई तो बच्चे ने कहा, अब देखो जरा सवाल इतना ऑर्डिनरी नहीं है, बच्चे ने कहा सर एक बार कॉस्ट ऑफ सेल आ गई ना तो अब एससीपी अप्लाई करके मैं सेल्स निकाल लूंगा। मेरी तरफ देखें और से, बच्चे ने कहा कॉस्ट ऑफ सेल आ गई तो मैंने एससीपी अप्लाई करके मैं क्रेडिट सेल निकाल लूंगा। मैंने कहा नहीं निकाल सकते, तुम इस बार फंस जाओगे। क्यों? इस बार कंपनी 25% मार्जिन चार्ज कर रही है क्रेडिट सेल्स पर, यानी जिनको क्रेडिट पे बेचती है उनसे 25%, और जिनको कैश सेल कर रही है उनसे 20%, यानी दो मार्जिन गिवन है, दो मार्जिन गिवन है। मेरी बात सुने, दो मार्जिन गिवन है, और कॉस्ट ऑफ सेल जो आई है वो कॉस्ट ऑफ टोटल सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब जो टोटल, मेरी तरफ जो टोटल गुड्स बिकी हैं उनकी कॉस्ट है ये, यानी ये कंबाइंड कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यानी जितना टोटल माल बिका है। टोटल माल बिकने का मतलब कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों, टोटल गुड्स बिकने का मतलब कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों, तो ये तो कंबाइंड कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और कंबाइंड कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब इसके अंदर दोनों कॉस्ट ऑफ सेल शामिल है, जबकि मार्जिन दोनों के अलग अलग है। तो अब मैंने बहुत देर तक सोचा, मैं तो फंस गया एकदम, मैंने कहा यार ये क्या, तो मैंने सोचा, तो मेरे जहन में एक टेक्निक आई, इधर देखो, इस कॉस्ट ऑफ सेल के टुकड़े करने होंगे। एक तरफ निकालनी होगी सीओएस ऑफ कैश कस्टमर्स, और एक तरफ निकालनी होगी सीओएस ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ कैश कस्टमर और कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर, इन दोनों को अलग अलग करना होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों दोनों का मार्जिन अलग अलग है। देख लो, दोनों का मार्जिन अलग अलग है। क्वेश्चन आप लास्ट टाइम कॉपी कर चुके हैं, क्वेश्चन आप लास्ट टाइम कॉपी कर चुके हैं, तो दोनों का मार्जिन डिफरेंट है, दोनों का मार्जिन डिफरेंट है। हाँ पक्का। अब मेरी तरफ देखें, तो बच्चे ने कहा यार हम इन दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल्स को अलग अलग कैसे करेंगे, इन दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल्स को अलग अलग कैसे करेंगे। मैंने कहा क्वेश्चन में देखो कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिलेगा। आपने देखा तो आपको अचानक से कैश सेल्स नजर आई, आपको अचानक से कैश सेल्स नजर आई और कैश सेल्स का मार्जिन भी नजर आया। देखो ये देखो क्वेश्चन में कैश सेल भी नजर आ गई और उसका मार्जिन भी नजर आ गया, कैश सेल्स भी नजर आ गई और उसका मार्जिन भी नजर आ गया। तो आपको याद आया एससीपी, आपको उसी वक्त याद आया एससीपी। ये देखें यहाँ मैंने लिखा एससीपी, लाइन ड्रॉ की, परसेंटेज इन डॉलर्स। बताओ बेटा कैश सेल्स कितनी है, 50,000 है, और कैश कस्टमर से मार्जिन कितना ले रहे हैं, 20%। कैश कस्टमर से माय डियर स्टूडेंट मार्जिन कितना ले रहे हैं, 20%। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, ये 20 है तो ये 80 होगा। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, ये 20 है तो ये 80 होगा। हाँ अब बताओ बेटा 50,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 80 करो, ये 40,000 आ गया। देखो आराम से आंखें खोल के देखो, तो कैश सेल्स 40,000 की है, सॉरी कैश सेल्स 50,000 की है, कैश सेल्स 50,000 की है, और सामने देखें कैश सेल्स 50,000 की है और उसकी कॉस्ट है 40,000। कैश सेल्स 50,000 की और उसकी कॉस्ट कितनी है, 40,000। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब हेलो, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया था, माजरत। तो माय डियर स्टूडेंट्स इधर देखें, सामने देखें, आपके पास कैश सेल्स 50,000 की है और उन कैश कस्टमर से रिलेटेड कॉस्ट कितनी आई, 40,000। यानी कैश कस्टमर्स की कॉस्ट ऑफ सेल 40,000 आ गई। इधर देखो बेटा, इधर देखो प्लीज, इधर देखो, तो ये आ गई आपके पास 40,000। कैश कस्टमर्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स 40,000 आ गई। अब मुझे बताएं बेटा आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी। आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स थी 235,000। आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स थी 235,000, उसमें से कैश कस्टमर की कॉस्ट ऑफ सेल्स है 40,000, कैश कस्टमर की कॉस्ट ऑफ सेल है 40,000। तो क्रेडिट कस्टमर्स की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी,
235 माइनस 40 करो, 235 माइनस 40 करो, 195। सही है? देखें ये एक टेक्निक से आपने क्रेडिट कस्टमर्स की कॉस्ट ऑफ सेल निकाली। बेटा फिर सुने, आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स थी और मार्जिन 2 अलग-अलग थे। इस बार मार्जिन कैश सेल्स का अलग था, क्रेडिट सेल्स का मार्जिन अलग था। कैश सेल्स का मार्जिन अलग था और क्रेडिट सेल का मार्जिन अलग था। सही है? तो आपने क्या करा? आपने इन दोनों कॉस्ट ऑफ सेल्स को अलग-अलग कर दिया। कैश कस्टमर्स की कॉस्ट ऑफ सेल को अलग किया और क्रेडिट कस्टमर की कॉस्ट ऑफ सेल को अलग किया। कैसे किया? आपके पास कैश सेल्स गिवन थी बेटा देखें, आपके पास कैश सेल्स गिवन थी, ऐसा ही था। तो आपने एससीपी के ज़रिए कैश सेल्स और उसका मार्जिन, कैश सेल्स और उसके मार्जिन के ज़रिए, ये देख लें राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पे, आपने एससीपी से कैश कस्टमर की कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली और उसको 235 में से लेस करा तो ये क्रेडिट कस्टमर की कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब बेटा ये रही क्रेडिट कस्टमर्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्रेडिट कस्टमर से हम मार्जिन कितना ले रहे हैं? 25%। क्रेडिट कस्टमर से मार्जिन ले रहे हैं 25%, तो आराम से एससीपी अप्लाई करें, अभी हो जाएगा सॉल्व। परसेंटेज एंड डॉलर्स, ये देखें क्रेडिट कस्टमर्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है 195, बेटा यहाँ देखें, और मार्जिन गिवन है ना, इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, ये 25 है तो ये 75 है। चलो बताओ, बताओ बेटा एससीपी से आप यहाँ क्रेडिट सेल निकाल लें, एससीपी से क्रेडिट सेल निकाल लो, देखो 2,60,000 आ गई। 2,60,000, 2,60,000 is your 2,60,000 is your credit sales, 2,60,000 is your credit sales, ये आंसर है, ये क्रेडिट सेल्स आपका आंसर है। सही है? ये क्रेडिट सेल्स 2,60,000 आपका आंसर है। सही है? अब आराम से बात सुने, आराम से सुकून से बात सुने। बेटा देखें, इस इस सवाल की रिक्वायरमेंट जो थी ना, इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्रेडिट सेल्स थी। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 2,60,000। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 2,60,000, 2,60,000 आंसर सही है। लेकिन कभी-कभार एग्जामिनर क्या मांगता है बताऊं? कभी-कभार देखो एग्जामिनर के स्टाइल डिफरेंट होते हैं। कभी-कभार एग्जामिनर कहता है व्हाट इज टोटल सेल्स? व्हाट इज टोटल सेल्स? तो अगर कभी एग्जामिनर टोटल सेल्स मांगता है ना, तो याद रखना टोटल सेल्स मींस कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स यानी ऑल सेल्स। अगर कभी एग्जामिनर टोटल सेल्स मांगता है तो ये आंसर होगा, देखो कैश, ये क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों को मिला देना। देखो एक मिनट, ये दोनों को, अगर एग्जामिनर आपसे अगर एग्जामिनर आपसे टोटल सेल्स मांगता है तो टोटल सेल्स मींस क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। तो 2,60,000 प्लस 50,000, ये आपके पास 310 आएगा। ठीक है? अच्छा, एग्जामिनर का एक और स्टाइल भी होता है, एग्जामिनर का एक और स्टाइल भी होता है, मेरी तरफ देखें, टोटल सेल्स को पुकारने का एक स्टाइल है उसका। वो क्या है बताऊं? वो यूं लिख के देता है, अमाउंट ऑफ सेल्स टू बी रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ सेल्स टू बी रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट। तो कॉमन सेंस की बात है कि इनकम स्टेटमेंट में माय डियर स्टूडेंट हमेशा टोटल सेल्स जाती है, इनकम स्टेटमेंट में माय डियर स्टूडेंट हमेशा टोटल सेल्स जाती है, इनकम स्टेटमेंट में हमेशा टोटल सेल्स जाती है। याद है? हाँ, ठीक है। तो इस बार सिर्फ क्रेडिट सेल मांगी थी तो हमने क्रेडिट सेल्स 2,60,000 निकाल दी। प्लीज कॉपी कर लें, प्लीज कॉपी कर लें, क्वेश्चन कॉपी, सोल्यूशन कॉपी कर लें। क्वेश्चन तो मैंने लास्ट टाइम लिखवा दिया था, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम लिखवा दिया था। ये एमएचए की बुक का सवाल नहीं है, मेरा अपना सवाल है, ये मेरा अपना सवाल है बेटा, ये एमएचए की बुक का सवाल नहीं है।
समझ गए बेटा? बेटा कर लिया? मैं आगे कर रहा हूँ, कॉपी नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। चलें बेटा, अब आपके पास एक और एरिया रह गया है इनकम्प्लीट रैकेट्स का, जो कि कैपिटल से रिलेटेड है। ये एरिया आप लोग सब ने अपने बचपन में, जब बेसिक अकाउंटिंग में लाइफ में बैलेंस शीट पढ़ी होगी, तब आपको टीचर ने सिखाया होगा। जब भी एसओएफपी बैलेंस शीट लाइफ में पढ़ी होगी तो टीचर ने सिखाया होगा। अगर किसी को नहीं आता, याद नहीं है, तो मैं वैसे भी सिखा दूंगा, मसला नहीं है, बच्चों वाला एरिया है। बस कंसंट्रेट करना, मैं ड्राइंग्स बना बना के समझा रहा हूँ। देखो मैं आपके सामने ड्राइंग्स करके समझा रहा हूँ। देखो इधर देखो, इधर देखें। लेटेस्ट से इतना हमारे पास, ये देखें, ये हमारा ईयर के स्टार्टिंग का ओपनिंग कैपिटल है। ये डब्बा जो बना हुआ है ना, ये ओपनिंग कैपिटल है हमारा ईयर, यानी ओनर की वेल्थ ईयर के स्टार्टिंग पे इतनी है, ठीक है। इतना और नेट प्रॉफिट हुआ है ओनर को, देखो इतना इतना नफा और हुआ है। ये ओपनिंग कैपिटल था पहला डब्बा, इतना नेट प्रॉफिट और हुआ है, सही है। ओनर घर गया और घर से और पैसे लेकर आ गया, इतना कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। ये कैपिटल क्या है? इंट्रोड्यूस्ड है, सही है। अब मेरी बात सुनो और सोचो आप लोग। देखें, पहला बॉक्स था ओपनिंग कैपिटल, ईयर के स्टार्टिंग पे इतनी वेल्थ थी ओनर की। दूसरा डब्बा नेट प्रॉफिट हुआ, ये भी ओनर का ही होता है। और ये और घर से कैपिटल लेकर आ गया, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। यार ओपनिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल था और नफा हुआ, नफा भी ओनर का होता है, नेट प्रॉफिट भी ओनर का होता है, सही है। और फिर और वो घर से लेकर आ गया तो कैपिटल बढ़ गया। तो आपका क्लोजिंग कैपिटल ये तीनों का मिलाप बन रहा है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल बन रहा है ना बेटा। देखें माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल बन रहा है ना, ऐसा ही है ना। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इसमें से इतना आपने कुछ, ये देखें, यहाँ देखें, इतना हिस्से की आपने ड्राइंग्स भी कर ली हैं, इतनी आपने ड्राइंग्स भी कर ली, यानी कुछ अमाउंट आप निकाल के घर ले गए, इतना हिस्सा आपने ड्राइंग्स कर लिया, इतना हिस्सा। तो बताओ अब आपका क्लोजिंग कैपिटल ये बचेगा? आपका क्लोजिंग कैपिटल ये बीच का हिस्सा बचेगा? नहीं समझे? सिर्फ सोचो भाई। देखो, ये आपका ओपनिंग कैपिटल था, ये ओपनिंग था, इतना नेट प्रॉफिट हुआ और इतना आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो ये तीनों को मिला के ईयर एंड का कैपिटल बन गया। लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये देखें, इतना अमाउंट आप वापस निकाल के ले गए, इतना अमाउंट आप विड्रॉ करके ले गए। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल बचेगा। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल बचेगा। अगर आप इस ड्राइंग को अच्छी तरह देख रहे हैं, इस ड्राइंग को दिलो दिमाग से हाजिर करके देख रहे हैं ना, इस ड्राइंग को आप गौर से देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल का आप एक फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इधर देखें, क्लोजिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला होता है, आराम से सुकून से देखें। क्लोजिंग कैपिटल होगा, सब बच्चे देखें, ओपनिंग कैपिटल लिखना पहले, देखो ओपनिंग कैपिटल, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है। फिर वो घर से और लेकर आया, कैपिटल इंट्रोड्यूस भी ऐड होगा, हाँ। और इसमें से लेस हो जाएगा ड्राइंग्स। लेस क्या हो जाएगा बेटा? ड्राइंग्स, पक्का। देखें ये फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट ऐड कैपिटल इंट्रोड्यूस लेस ड्राइंग्स, सही है। कैपिटल इंट्रोड्यूस को कैपिटल इंजेक्शंस भी बोलते हैं, कैपिटल इंजेक्शन भी बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, सही है। अब मेरी एक बात सुने, इतने पढ़े लिखे आप सब हैं, आपको बेसिक मैथ्स आता है। एक बार आपने ये इक्वेशन ड्राइव कर ली, देखें एक बार आपने ये इक्वेशन ड्राइव कर ली ना, तो आप इस इक्वेशन से कोई भी मिसिंग नंबर्स ढूंढ सकते हैं।
अगर आपको इस इक्वेशन में से मेरे बच्चों नेट प्रॉफिट निकालना हो, अगर इस इक्वेशन में नेट प्रॉफिट निकालना हो तो बाकी सब चीजों को वहां फेंक देना, अगर नेट प्रॉफिट निकालना हो तो बाकी चीजों को उठा के वहां फेंक देना, तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देखो कैसे होगा, ये देखें, नेट प्रॉफिट हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, देख लें भाई, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ऐड ड्राइंग्स। देख ले भाई, मैथमेटिकली मैंने बिल्कुल सही किया है, ऐड ड्राइंग्स सही है। ओके, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस ऐड ड्राइंग्स। आराम से देखें, अच्छा 90% क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं होता, 90% क्वेश्चन में कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं होता, तो फिर नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो जाता है। देखो इधर देखो, फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस को हटा हटा देना, तो फिर ये बन जाएगा फॉर्मूला, देखो क्लोजिंग कैपिटल, बस ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा। सही है, बराए मेहरबानी इतना कॉपी कर लें, स्पीड अप कॉपी करें, ये ड्राइंग्स बनाएं, डब्बे बनाएं और ये कॉपी करें बेटा प्लीज, थैंक यू थैंक यू। बेटा प्लीज कॉपी कर लें, थैंक यू बच्चों, कॉपी कर लें। अब बेटा सुने, यहाँ देखें, ये जो आखिरी वाला फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी आता है। क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स। अब देखें, आपको मैं कुछ बेसिक सिखाता हूँ, बिल्कुल बेसिक और बच्चों की तरह। चलो चलो इधर देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, एक क्वेश्चन है, सुनो। क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है 10, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 30 और ड्राइंग्स गिवन है 100 की, ड्राइंग्स 100 की। रिक्वायरमेंट में कह रहा है नेट प्रॉफिट निकाल दो, क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट निकाल दो, सही है। तो आराम से नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। देखो ये तीनों चीजें गिवन है, ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, ड्राइंग्स भी। ये बेटा ये वाला फॉर्मूला, ये देखो ये वाला आखिरी, बताएं क्लोज नेट प्रॉफिट क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल विच इज 30 माइनस यानी लेस ओपनिंग कैपिटल विच इज 10 और ड्राइंग्स कितना है? 100 रुपए का है। चलो बताओ, 30 माइनस 10 प्लस 100, 120 रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। 120 रुपए का आपके पास आ गया है नेट प्रॉफिट, 120 रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। आसान सा सवाल था। अब बच्चे ने कहा ये क्यों करा है? मैंने कहा एक मकसद है। मैंने कहा यार पिछले 2-3 मीटिंग से हम एक चीज कर रहे हैं, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था, इधर देखें सामने देखें, नॉर्मली आजकल जो इस टॉपिक में एग्जामिनर क्या करता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं देता, बल्कि डायरेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज दे देता है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं देता, बल्कि डायरेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज दे देता है। सही है, तो बताओ इस बार ओपनिंग कैपिटल 10 है, क्लोजिंग 30 है, तो ये वाला जो नंबर उसने दिया हुआ है ना आपको, ये दोनों की जगह वो आपको डायरेक्ट क्या लिख के देगा? अब एक और क्वेश्चन देखें, वो आपको यूं लिख के देगा, इंक्रीज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। देखो 20 रुपए इंक्रीज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, 20 रुपए देगा और साथ आपको दे देगा ड्राइंग्स, क्या दे देगा?
ड्राइंग 100 रुपए की, ठीक है बेटा। ऐसा भी तो होता है, अभी आपने कितने सवाल कर लिए कि वो आपको ना ओपनिंग बैलेंस देगा ना क्लोजिंग बैलेंस देगा, डायरेक्ट आपको इंक्रीज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर दे देगा, डायरेक्ट आपको इंक्रीज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर दे देगा। तो बेटा आप डमी फिगर लेके कर लोगे कैसे? इधर देखो, आप यूं लिखना ओपनिंग कैपिटल, यहाँ लिखना क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग 0 ले लेना, क्लोजिंग 20 ले लेना, 20 से बढ़ गया सर, ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा सॉरी भाई। ओपनिंग 30 ले लो, क्लोजिंग 50 ले लो, बढ़ गया सर, ये भी अच्छा नहीं है, अच्छा सॉरी। ओपनिंग 50 ले लो, क्लोजिंग 70 ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो, 20 रुपए से बढ़ाना है, कोई भी दो नंबर ले लो, 20 रुपए से बढ़ाना है। मैं हमेशा पहला पेयर चूज करता हूँ, मुझे ये पसंद है। आओ ये देखो, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। नेट प्रॉफिट क्या आता है, देखो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला देखें, क्लोजिंग कैपिटल, ये वाला पेयर यूज कर रहा हूँ पहला। नेट प्रॉफिट है क्लोजिंग कैपिटल विच इज 20 माइनस ओपनिंग कैपिटल विच इज 0, और ड्रॉइंग्स कितनी है 100 रुपए की, ड्रॉइंग्स कितनी है 100 रुपए की, तो 120 रुपए का नेट प्रॉफिट वही आ गया। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, कभी कभार आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज या डिक्रीज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा। ओके, प्लीज कॉपी, थैंक यू। बेटा लिख लिया तो बता दें प्लीज, अगर लिख लिया तो बोल दें। नाउ एक छोटा सवाल करें, छोटा सवाल करें, डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर 30, कैपिटल इंजेक्शन भी दे रहा हूं, कैपिटल इंट्रोड्यूस ये लेकर आया है 20 रुपए का, और ड्राइंग्स हैं 200 रुपए की। नेट प्रॉफिट निकाल दो बेटा, नेट प्रॉफिट निकाल दो प्लीज, तीन चीजें हैं। मैं क्वेश्चन को ये देख लें भाई, ये इक्वेशन देख लें, अगर किसी को इक्वेशन कॉपी करनी है देख लें, ओरिजिनल इक्वेशन से, ओरिजिनल इक्वेशन से ही हमने सॉल्व किया है, ओरिजिनल इक्वेशन को ही शफल किया है, देख लें। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस एड ड्राइंग्स, उसी ऊपर वाली जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उसी को उल्टा किया है, जो चीजें ऐड हो रही हैं वो लेस हो जाएंगी, जो लेस हो रही हैं वो ऐड हो जाएंगी, देख लें। अब देखें, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसमें डिक्रीज इन कैपिटल का मतलब ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है, तो ओपनिंग कैपिटल में 30 ले रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल में 0 ले रहा हूँ, सही है। ओपनिंग 30, क्लोजिंग 0 हो गया डिक्रीज। अब नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, देखो मैं लिख देता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये अभी ऊपर लिखवाया था एड ड्राइंग्स, ये फॉर्मूला आपको लिखवा चुका हूँ, फिर लिख रहा हूँ। चलो, नेट प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल कितना है बेटा, मैंने 30 लिया है, ओपनिंग कैपिटल इज 0, कैपिटल इंट्रोड्यूस 20 रुपए का है, और ड्राइंग्स हैं 200 रुपए की, बताओ बोलो भाई, आंसर कितना आ रहा है? 210, कितना आ रहा है? ओ सॉरी, ओपनिंग 30 और क्लोजिंग
मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ से ऊपर सही लिखा है, नीचे जरा गलत लिखा है, सॉरी। क्लोजिंग कैपिटल 0 है और ओपनिंग 30 है, सॉरी माजरत, माफी। मैंने ऊपर सही लिखा था, नीचे गलत कॉपी कर दिया। ओपनिंग कैपिटल ज्यादा है, क्लोजिंग कम है बेटा, सॉरी। तो नेट प्रॉफिट 150 आ जाएगा, माजरत। नेट प्रॉफिट इज 150। किसी का आया है भाई? नेट प्रॉफिट किसी का आया है 150? बोलो भाई, आइए। चलो बिल्कुल आप साथ साथ चलें, बिल्कुल साथ साथ प्यार से, धीमे 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 धीमे, स्लो 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 चलें, इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब बेटा जब आप लोग छोटे, मैं गालिबन यूँ बोल रहा हूँ कि अकाउंटिंग जब आपने स्टार्ट की थी, ज़िंदगी में कहीं भी पढ़ी होगी पहली बार, तो पहली सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में टीचर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, सेकंड या थर्ड क्लास में टीचर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा देता है नॉर्मली, सही है। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या ये होती है, देखो कैपिटल, ये देखें बेटा, इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये दोनों सही है। या तो होती है, देखें इधर देखें, कैपिटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये भी सही है, या कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सही है। अब मेरी बात सुने, अगर ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, अगर आपको वो बोलेगा कैपिटल निकालना है ना, और ईयर के स्टार्टिंग में निकालना है, तो ईयर के स्टार्टिंग का मतलब ओपनिंग कैपिटल, ईयर के स्टार्टिंग का मतलब ओपनिंग कैपिटल। तो अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो ये इक्वेशन बन जाएगी ओपनिंग एसेट्स, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, देखो, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। मैं फिर बोल रहा हूं, इधर देखें बेटा, कैपिटल होता है एसेट्स लेस लायबिलिटीज, ये हम सबको पता है। तो अगर आपको वो ईयर के स्टार्टिंग में लाके खड़ा कर दे, और ईयर के स्टार्टिंग के एसेट्स और ईयर के स्टार्टिंग के लायबिलिटीज दे दे, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का सिंपल फॉर्मूला होगा ओपनिंग एसेट्स लेस ओपनिंग लायबिलिटीज। सिमिलरली अगर वो यही डाटा आपको ईयर के एंड का दे दे, और वो आपसे बोले क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो सिंपल ये होगा क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स लेस क्लोजिंग लायबिलिटीज, सही है। हाँ पक्का ऐसा ही है, ऐसा ही है, देख लो भाई, ये बिल्कुल रूटीन बातें, ये इक्वेशंस हैं, सिंपल। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी है, और आपको पता होगा कैपिटल का एक बहुत मशहूर नाम होता है, ये कैपिटल का एक बहुत मशहूर नाम है नेट एसेट्स। कभी नहीं भूलना, तुम्हें कंसोलिडेशन में भी मैंने ये वर्ड यूज किया था। कैपिटल को कैपिटल को प्यार से नेट एसेट्स भी बोलते हैं, कैपिटल को मेरे प्यारे बच्चों प्यार से नेट एसेट्स भी बोलते हैं, कैपिटल को नेट एसेट्स भी बोलते हैं, कैपिटल को नेट एसेट्स भी बोलते हैं। क्यों? इसकी वजह बताता हूं, देखो नेट का वर्ड, ये देखो कैपिटल होता है एसेट लेस लायबिलिटीज ना, तो नेट का वर्ड जब भी एसेट के साथ आके खड़ा हो जाए ना, नेट का वर्ड जब भी एसेट्स के साथ आके खड़ा हो जाए, इसका मतलब एसेट में से लायबिलिटीज नेट ऑफ हो गई हैं। बेटा नेट का वर्ड, एनईटी, नेट का वर्ड एसेट के बिल्कुल साइड पे आके खड़ा हो जाए ना, तो इसका मतलब एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस हो चुकी हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस हो चुकी हैं, सही है। तो अगर नेट का वर्ड टोटल एसेट के साथ आके लग जाए, नेट का वर्ड टोटल एसेट के साथ आके लग जाए, इसका मतलब होता है टोटल एसेट लेस टोटल लायबिलिटीज। तो एक और चीज बताऊं, याद रखना, अगर यही नेट का वर्ड, यही नेट का वर्ड, सब बच्चे यहाँ देखें, करंट एसेट के साथ आके खड़ा हो जाए, यही नेट का वर्ड करंट एसेट के साथ आके खड़ा हो जाए, तो ये हो जाता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, आपने सुना होगा। यही नेट का वर्ड करंट एसेट के साथ आके खड़ा हो जाए, तो ये हो जाता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, याद रखना। ये देखें, फिर बोल रहा हूं, यही नेट का वर्ड, यही नेट का वर्ड, यही नेट का वर्ड, यही नेट का वर्ड, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, यही नेट का वर्ड अगर करंट एसेट के साथ आके खड़ा हो जाए, तो ये बन जाता है करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, ओके। और इसी नेट करंट एसेट को प्यार से एक और बड़ा अच्छा दुनिया में मशहूर नाम है वर्किंग कैपिटल। इसका दुनिया में एक बहुत मशहूर नाम है, और वो नाम क्या है? वो नाम है वर्किंग कैपिटल, कभी नहीं भूलना, वर्किंग कैपिटल, सही है। तो करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज इज योर नेट करंट एसेट्स, या इसको वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स लेस लायबिलिटीज, तो ओपनिंग कैपिटल होगा ओपनिंग एसेट लेस ओपनिंग लायबिलिटीज,
क्लोजिंग कैपिटल होगा क्लोजिंग एसेट लेस क्लोजिंग लायबिलिटीज, और नेट करंट एसेट क्या होगा, कैपिटल का एक और मशहूर नाम क्या है, नेट एसेट्स। ये सारी बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए, प्लीज प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। थैंक यू। बेटा ये लिख ले, लाजमी लिखें। कर लिया? हाँ बेटा कॉपी कर लिया, बताएं प्यारे बच्चों। अब मैं कुछ बेसिक सवाल आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर मैं पास पेपर लेवल पे ले जाऊंगा। पहले आपके साथ थोड़ा सा आपस की बात में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलो यहाँ देखें, इधर देखें, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग टोटल एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स कितने, 200। ओपनिंग लाइबिलिटीज हैं 50 की, ठीक है। इसी तरह क्लोजिंग एसेट्स हैं हमारे 500 के, और क्लोजिंग लाइबिलिटीज है, एक मिनट जरा सा इसको डिस्टेंस से लिखते हैं। यहाँ देखें, क्लोजिंग एसेट्स हैं हमारे 500 के, और क्लोजिंग लाइबिलिटीज आपको गिवन है 200 की। फिर आपको गिवन है ड्राइंग्स, इस साल की ड्राइंग्स गिवन है 600। रिक्वायर्ड नेट प्रॉफिट, रिक्वायर्ड नेट प्रॉफिट, ओके, ये नेट प्रॉफिट आपने निकालना है। बेटा देखें, ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज गिवन है, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज गिवन है, और ड्राइंग्स गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या है, नेट प्रॉफिट। बहुत प्यार से चलें, पहले जल्दी नहीं करना। सुनो, आपने बच्चों की तरह नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा। नेट प्रॉफिट क्या होता है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, देखो इधर देखो, माइनस ओपनिंग कैपिटल, देखो मंजिल तक पहुंचोगे, और एड ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल एट ड्राइंग, सही है। तो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू फाइंड इज ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। कुछ भी करके ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। देख लो, अगर आप चाहते हो कि आपका नेट प्रॉफिट निकले तो आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। इधर देखिए बेटा, अभी आपने पढ़ा है, इधर देखो, ओपनिंग कैपिटल होता है ओपनिंग एसेट्स लेस ओपनिंग लायबिलिटीज। आराम से देखें, ये देखें देखें, ओपनिंग एसेट्स भी गिवन है और ओपनिंग लायबिलिटीज भी गिवन है। ओपनिंग एसेट्स 200 के गिवन है, ओपनिंग लायबिलिटीज 50 की गिवन है। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा बेटा, देखो ओपनिंग कैपिटल 150 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज लेस की तो ओपनिंग कैपिटल आ गया। अच्छा, अब मुझे बताएं क्लोजिंग एसेट्स, आप अब मुझे निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल होता है क्लोजिंग एसेट्स लेस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो बेटा क्लोजिंग एसेट्स 500 के हैं, क्लोजिंग लायबिलिटीज 200 की है, तो 300 का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। एक मिनट अजान हो रही है।
चलिए बेटा, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकला है, इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, अब खाना तैयार हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 300 बेटा, माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना है 150 और ड्राइंग्स कितनी है 600। लो भाई बताओ। आई थिंक द आंसर इज 750। आराम से आ गया आंसर, आराम से आंसर आ गया भाई, कोई इतना बिग डील नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। सही, कॉपी कर लें बेटा, प्लीज कॉपी करें, थैंक यू, कॉपी कर लें प्लीज। कर लिया बेटा, तो अब आपके पास इसी तरह डाटा गिवन होगा, ओपनिंग एसेट्स ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स क्लोजिंग लायबिलिटीज, तो आप उससे आराम से ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर आप नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, अब मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, शायद आपकी बुक में भी होगा, ना भी हो तो स्क्रीन पे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब आप देखें, अब आप देखो, सुनो, पिछला सवाल डायरेक्ट सवाल था, उसमें ओपनिंग एसेट रेडीमेड गिवन थे और ओपनिंग लायबिलिटीज भी तैयार एक एक नाम गिवन था। अब तुम्हें डेट से पहचानना है, देखो ये डेट ओपनिंग है, देखो मैं डेट हाईलाइट करता हूँ, ये ओपनिंग है, तो इस डेट के साथ जो भी एसेट्स होंगे वो सारे ओपनिंग है, और ये क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 01, तो ये सारे क्लोजिंग है, ठीक है। वैसे ही आपने नेट प्रॉफिट निकालना है, रिक्वायरमेंट वही नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स, इस सवाल में कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है वरना वो भी लेता। चलो करो, करो ये सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 17 करो, क्वेश्चन नंबर 17 खुद करो, वही सवाल का जरा सा एडवांस वर्जन है, वही सवाल जो ऊपर कराया ना उसके जैसा ही है, ये करें। बेटा सॉल्व करें प्लीज, यू हैव 2 to 3 मिनट्स, 3 मिनट्स है आपके पास। कर लें बेटा, चलो यहाँ देखो, ऑन एट 1st April 2000
एट 1 April 2000 यानी ईयर का बिगनिंग, ये ईयर का बिगनिंग है तो सारा डाटा बिगनिंग होगा। टंकिन्स बिजनेस एसेट्स वर, अच्छा बेटा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो। मांग क्या रहा है? प्रॉफिट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? प्रॉफिट मांग रहा है। तो नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये नीचे लिख दिया है, क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स, तो मुझे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा। तो मैंने ओपनिंग कैपिटल के लिए लिख दिया ओपनिंग एसेट्स लेस ओपनिंग लायबिलिटीज। सही है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो। एट 1 April 2000 यानी ईयर का बिगनिंग, टंकिन्स बिजनेस एसेट्स, देखो ये बिगनिंग का मतलब सारे बिजनेस ईयर के स्टार्टिंग की डाटा गिवन है। वर मोटर वैन वैल्यूड एट 5000, कॉस्ट 8000। कॉस्ट नहीं लेंगे बेटा, उसकी वैल्यू अब 5000 हो गई, यानी उसकी एनबीवी 5000 हो गई है। तो पहला आपके पास सबसे पहला एसेट है 5000 की मोटर वैन है, प्लस टूल्स कितने के हैं आपके पास? 1600 के, ये भी एसेट है। प्लस स्टॉक कितने का है? 700 रुपए का है, ये भी एसेट है। प्लस डेटर कितने का है? 168 का, ये भी एसेट है। कैश कितना है? 400 रुपए का है। सही है। ये सारे एसेट्स आपने ऐड कर लिए, ये ईयर के स्टार्टिंग के सारे एसेट्स हैं। लेस क्या ईयर के स्टार्टिंग में कोई लाइबिलिटी है? हाँ, ये रही क्रेडिटर 1120 की लाइबिलिटी है। देख लें बेटा आराम से, ये सारे एसेट्स ऐड कर दिए और एक लाइबिलिटी लेस कर दी। लो भाई आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल कितना है बेटा? 6748। ओपनिंग कैपिटल आया है 6748 इज योर ओपनिंग कैपिटल। सही है। ओपनिंग कैपिटल आया 6748। अब आप क्या निकालेंगे? देखें इधर बेटा, आप निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। बेटा जी क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है? बहुत स्लो जाएं। क्लोजिंग एसेट्स लेस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। क्लोजिंग एसेट्स लेस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। देख लें बेटा, बताएं कितना आ रहा है? क्लोजिंग एसेट्स लेस क्लोजिंग लाइबिलिटीज, बताएं। क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं? चलो बेटा इधर देखो। एट 31 March 01 हिज एसेट्स वर, आंखें खोलें, वर्कशॉप विच हैड कॉस्ट 20,000, 20,000 का वर्कशॉप है, एंड ऑन विच अ मॉर्गेज ऑफ 16,000 वाज स्टिल आउटस्टैंडिंग। देखें सुने, दो तरीके हैं। 20,000 का वर्कशॉप है लेकिन अभी भी उस पर 16,000 का लोन है। मॉर्गेज का मतलब लोन है। तो 20,000 एसेट साइड पे ऐड कर दें, 16,000 लाइबिलिटीज में ऐड कर दें। 20,000 एसेट में ऐड कर दें, 16,000 लाइबिलिटी में। एक मेथड। सेकंड मेथड ये है कि आप डायरेक्ट 20 - 16, आप डायरेक्ट 20 - 16 4,000, डायरेक्ट 20 - 16 4,000 4,000 आप डायरेक्ट एसेट में ऐड कर दें। लेकिन मैं पहले मेथड से करा रहा हूं। मैं 20,000 एसेट में ऐड कर रहा हूं, 20,000 एसेट में ऐड कर रहा हूं और 16,000 मैं लाइबिलिटीज में डाल रहा हूं। ओके राइट। अब देखें, उसके बाद वैन कितने की है? 4,000 रुपए की वैन है। ओके। देन आपके पास टूल्स कितने के हैं? 1600 के टूल्स हैं। देन आपके पास स्टॉक कितने का है? 1,000 रुपए का स्टॉक है। आपके पास डेटर कितने का है? एक मिनट। 240 ऑफ विच 70 वर नोन टू बी बैड। 240 में से 70 का बैड डेट हो गया है। 240 में से 70 का बैड डेट हो गया है, तो 240 - 70 कितना होता है? 170। 170 के डेटर होंगे। और मुझे बताएं आपके पास कैश कितना है? 500 रुपए का। 500 रुपए का आपके पास कैश है। ये सारे एसेट्स आ गए, ये सारे एसेट्स आ गए। अब देखते हैं ईयर एंड की लाइबिलिटीज कौन कौन सी है। एक 16,000 की लाइबिलिटी थी। हेलो, हेलो, सॉरी यहाँ जरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अब सुने, तो बेटा आपके पास क्लोजिंग लाइबिलिटीज क्या थी? क्रेडिटर्स। देखें, एक तो 16,000 रुपए का मोर्गेज था और 800 रुपए के क्रेडिटर्स थे। देखो 800 रुपए के क्रेडिटर्स थे। अब देखें, आप क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज करें, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज करें, कितना आ रहा है? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज करें, कितना आ रहा है? 10,770 नेट। वेरी गुड, ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल। सही है बेटा। देखो अब बहुत बहुत सुकून से, प्लीज प्लीज, आपके पास क्लोजिंग एसेट्स में टूल्स ऐड किया नहीं है। 1600 कहाँ? अच्छा मैंने 1600 कर दिए, 1900 के हैं, सॉरी। क्लोजिंग एसेट में टूल्स 1900 के हैं, सॉरी मैंने यहाँ 1600 लिख दिए, माफी।
1900 के टूल्स हैं, सही है, वेरी गुड, सॉरी। अब मेरी बात सुने बेटा, देखें, ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज के जरिए मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, और क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज के जरिए क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया, सही है। अब आप चुपचाप इसमें पुट करें तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देखो नेट प्रॉफिट क्या होता है, इधर देखें, क्लोजिंग कैपिटल कितना है आपका, 10770, ओपनिंग कैपिटल कितना है, 6748, और बेटा क्वेश्चन में ड्राइंग्स कितनी गिवन है देख लो, लास्ट लाइन में 5200 की ड्राइंग्स गिवन है। तो क्या आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 9222 इज द आंसर, ये रहा डी, 9 ट्रिपल सी, सॉरी, सी इज द आंसर, 9222 इज द आंसर, 9222 इज द आंसर। बेटा क्लोजिंग एसेट्स आपके पास डेट के साथ गिवन है ना, 31 मार्च वाले क्लोजिंग एसेट्स मैंने ईयर एंड पे उठाए ना, ये देखिए डेट्स आपके सामने, ये देखिए डेट आपके सामने, 31 मार्च के आगे जो भी सारे एसेट लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सब क्लोजिंग एसेट्स हैं। वर्कशॉप है, आपके पास वैन है, टूल्स है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। हाँ, क्लोजिंग डेटर में से 240 में से देखो बेटा, 240 के डेटर थे और लिखा हुआ है 70 वर नोन टू बी बैड, तो वो बैड डेट हो चुके हैं, तो उसको रिमूव कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। अब वो एसेट आप राइट ऑफ में एसेट को खत्म कर देते हो ना बेटा प्यारे बच्चों, तभी ये आपने 170 लिया है, सॉरी। कर लिया बेटा, कर लिया। अब देखें, इस सवाल में आप देखें, एक मिनट आप, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स, लेकिन प्लीज आंखें खोलें और कान भी खोलें, अगर कभी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो तो इस फॉर्मूले में कैपिटल इंट्रोड्यूस भी आता है, आपने अभी ऊपर कॉपी किया है वो फॉर्मूला देख लेना। अगर कभी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो तो इस फॉर्मूले में कैपिटल इंट्रोड्यूस भी आता है, याद है। कॉपी कर लिया बेटा। चलें, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, ये करें, ये अच्छा सवाल है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, हाँ ये छोड़ दें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है, इसमें इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस भी है, जरा सा अच्छा सवाल है, सिंपल, आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे हो जाएगा, इक्वेशन फॉलो करो।
करें बेटा करें। चलें, मैं सॉल्व करूं। अगेन यू नीड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस एड ड्रॉइंग्स। आराम से चलें। सबसे पहले निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हम सबको पता है होता है ओपनिंग एसेट्स लेस ओपनिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग एसेट्स लेस ओपनिंग लायबिलिटीज। चलो बेटा बताओ, ओपनिंग एसेट्स कितना है? एट 1 जनवरी 01, ये साल का बिगनिंग है। रॉबर्ट्स बिजनेस एसेट्स वर वैल्यूड एट 36, ये रहे ओपनिंग एसेट्स, एंड हिज लायबिलिटीज 2400। रुक जाएं, 36,000 के आपके ओपनिंग एसेट्स हैं और 2400 की ओपनिंग लायबिलिटीज हैं। तो ये हो जाएगा कितना बेटा? डिफरेंस लें, 33,600। ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। हाँ, अब क्लोजिंग कैपिटल निकालना है आपने। क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल होता है क्लोजिंग एसेट्स लेस क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्लोजिंग एसेट्स लेस क्लोजिंग लायबिलिटीज, ऐसा ही है। बताएं, एट 31 दिसंबर 01 रॉबर्ट्स बिजनेस एसेट्स। अब देखो यहाँ हल्का सा डॉट देगा, डरना नहीं, डरना नहीं, कॉन्फिडेंस। एट 31 दिसंबर 01 रॉबर्ट्स एसेट अमाउंटेड टू 57,000। ईयर एंड के एसेट्स कितने हैं? 57 के। एंड इंक्लूडेड हिज प्राइवेट कार which he had brought into the business, which he had brought into the business on 1st November when it was valued at 9,000। सुनो एक मिनट, इस ईयर एंड के एसेट्स हैं 57 के, ईयर एंड के बिजनेस एसेट कितने के? 57 के। कह रहा है कि इसके अंदर एक गाड़ी ऐसी शामिल है, इसके अंदर एक गाड़ी ऐसे शामिल है जो पहले प्राइवेट कार थी, लेकिन अब तो ये बिजनेस में ले आया है, ये इंट्रोड्यूस करके बिजनेस में ले आया है, तो अब तो वो बिजनेस का एसेट है ना भाई। अब गाड़ी बिजनेस में ले आया तो वो बिजनेस का एसेट्स है। और अगर बिजनेस का एसेट ईयर एंड के बिजनेस एसेट में शामिल है तो कोई गलत बात नहीं है। बिजनेस का एसेट ईयर एंड के बिजनेस एसेट में शामिल है तो कोई गलत बात नहीं है। तो आपके पास क्लोजिंग एसेट्स होंगे 57,000 के। क्लोजिंग एसेट्स आपके पास कितने होंगे? 57,000 के। और मुझे बताएं बेटा क्लोजिंग लायबिलिटीज कितनी है? क्लोजिंग लायबिलिटीज हैं आपके पास 17,000 की। ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल 40। ठीक है, आराम से देख ले, मैं रुक रहा हूँ यहाँ, यहाँ रुक रहा हूँ। आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी आ गया और क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। ओपनिंग कैपिटल भी आ गया और क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। सही आ गया बेटा। अब नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चले, नेट प्रॉफिट क्या है? क्लोजिंग कैपिटल कितना है बोलो? 40,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना है? 33,600। इस बार कैपिटल इंट्रोड्यूस भी था, याद है ना? कैपिटल इंट्रोड्यूस, गाड़ी लेकर आया, एसेट लेकर घर से आया, 9,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस है। और ड्राइंग्स कितनी है बेटा? ड्राइंग्स हैं 27,000 की। बताएं, ड्राइंग्स हैं 27,000 की। नेट प्रॉफिट बोलो, नेट प्रॉफिट बोलो। 24,400 आ रहा है। नेट प्रॉफिट आ रहा है 24,400। नेट प्रॉफिट आ रहा है 24,400। ये आंसर है। नेट प्रॉफिट आ रहा है 24,400। बेटा देख लें, किसी का आया था आंसर? किसी का आंसर आया था? देख लो, सिंपल, आपने वही और क्लोजिंग कैपिटल निकाला और फॉर्मूले में पुट किया। हाँ, इस सवाल में एक चीज एक्स्ट्रा थी, इस सवाल में एक चीज एक्स्ट्रा थी, और वो क्या थी? कैपिटल इंट्रोड्यूस।
इस सवाल में कैपिटल इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा था, वो भी बिल्कुल आपको ओरिजिनल इक्वेशन में लिखवाया था वैसा ही है। ओरिजिनल इक्वेशन चेक कर सकते हैं। बात समझ गए बेटा? बताएं प्लीज प्यारे बच्चों, बताओ। चलो मैं अब मैं आपको एक सवाल, मेरे पिछले 15 साल से एक सवाल आ रहा है, वो यहाँ किसी ने पूछा है, मैं जवाब देता हूँ। बेटा बचपन में मैथ्स पढ़ा है? मैथ्स, पहले मेरी बात सुनो। मैथ्स बचपन में, मैथ्स में टीचर्स ने आपको पढ़ा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS, पढ़ा है कभी? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो बच्चों का सवाल ये आया कि जब ये गाड़ी क्लोजिंग कैपिटल में शामिल थी, जब ये गाड़ी क्लोजिंग कैपिटल में शामिल थी यहाँ, तो फिर आपने यहाँ फिर से क्यों लिखी? ये 9000 की गाड़ी वापस क्यों लिखी? गाड़ी जब क्लोजिंग कैपिटल में शामिल थी तो क्यों लिखी? अब मैं देखो पूरी जान लगाता हूँ, जवाब इसका मैथमेटिकल जवाब दूंगा मैं आपको। मैथमेटिकल जवाब सुनो, इधर देखो, इधर देखो। यानी बच्चा कह रहा है कैपिटल इंट्रोड्यूस तो क्लोजिंग कैपिटल में शामिल है, कैपिटल इंट्रोड्यूस तो क्लोजिंग कैपिटल में शामिल है, फिर क्यों ले रहे हो? कैपिटल इंट्रोड्यूस तो क्लोजिंग कैपिटल में शामिल है, फिर क्यों ले रहे हो? मैंने कहा जवाब दे रहा हूँ, इधर देखो, यहाँ देखें, यहाँ देखें, बल्कि नीचे जवाब देता हूँ, इधर देखें। बेटा आपके पास याद है ओपनिंग कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट ऐड करते थे और कैपिटल इंट्रोड्यूस ऐड करते थे, ड्राइंग्स को छोड़ दो, तो क्लोजिंग कैपिटल आता था, याद है? इन तीनों को मिलाते थे ना, ओपनिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट और कैपिटल इंट्रोड्यूस। याद है डब्बे बनाए थे, डब्बे यार, बॉक्सेस बना बना के समझाया था कि ओपनिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट और कैपिटल इंट्रोड्यूस को मिलाओगे तो क्लोजिंग कैपिटल आएगा, याद है? तो अब देखो मिसाल के तौर पे, इधर देखो, इधर देखो, अपने नंबर ले रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल 10 रुपए, नेट प्रॉफिट 20 रुपए और कैपिटल इंट्रोड्यूस है लेटस से 5 रुपए। तो बताओ 10 20 और 5, 10 20 और 5, ये 35 आ जाएगा बेटा? 10 20 और 5, 10 रुपए का ओपनिंग कैपिटल था, 20 रुपए का नेट प्रॉफिट था, 5 रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस था। प्लीज देख लें जिनको ये जवाब चाहिए, मैथमेटिकल जवाब दे रहा हूँ। 10 रुपए का ओपनिंग कैपिटल था, 20 रुपए का नेट प्रॉफिट था, 5 रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस था, तो दूसरी साइड पे कैपिटल इंट्रोड्यूस 35 रुपए का आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल 35 रुपए का आ जाएगा। तो अल्लाह के बंदो, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये तीनों शामिल होते हैं, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये तीनों शामिल होते हैं, भूलना नहीं, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर लाजमी ये तीनों शामिल होते हैं। अब अगर तुम्हें निकालना है सिर्फ नेट प्रॉफिट, इधर देखो, तुम्हें नेट प्रॉफिट सिर्फ निकालना है ये, तो तुम बाकी दोनों को वहां जाके लेस करोगे। अगर तुम्हें सिर्फ नेट प्रॉफिट निकालना है तो तुम बाकी दोनों को वहां जाके लेस करोगे। यानी ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ना 35, इसमें से वहां जाके तुम लेस कर देना 10 रुपए और 5 रुपए। क्लोजिंग कैपिटल में से ये 10 रुपए और 5 रुपए लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली बीच की चीज नहीं आ जाएगी। यानी क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, एक मिनट, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये शामिल है, मुझे पता है, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस और ओपनिंग कैपिटल ये सब शामिल है। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस और ओपनिंग कैपिटल शामिल है, लेस करोगे तभी तो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट की आएगी, तभी तो बैलेंसिंग फिगर ये वाली नेट प्रॉफिट की आएगी भाई। अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो बाकी दोनों को वहां ले जाना पड़ेगा ना, बाकी दोनों को वहां ले जाना पड़ेगा और लेस करना होगा। नहीं समझ रहे यार? बेटा क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये सब शामिल होता है, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये तीनों आंखें खोलो यार, अल्लाह तुम्हारी आंखें भी खराब है बेवकूफों, ये तुम्हारी आंखें तो सही करो। ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट ऐड, इन तीनों को मिलाते हैं क्लोजिंग कैपिटल आता है। ये देखो, ये 1 2 और 3, ये तीनों को मिलाते हो तो ये आता है ना भाई, तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये तीनों शामिल है। अब तुम्हें सिर्फ नेट प्रॉफिट चाहिए, तुम्हें सिर्फ नेट प्रॉफिट चाहिए, तो बाकी दोनों को वहां जाके लेस नहीं करोगे? और वाकई मुझे भी पता है क्लोजिंग कैपिटल के अंदर वो तीनों शामिल है, और जब 3 में से 2 निकालोगे तो एक बच जाएगा, 3 चीजों में से 2 चीजें निकालोगे तो एक बच जाएगा, सोचो। ये इसका मैथमेटिकल लॉजिक मैंने दी है, अगर किसी को लॉजिक चाहिए थी तो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब सुनो। अब मैं एक सवाल अपना करा रहा हूं, देखें, एक सवाल मैं अपना बना के करा रहा हूं पहले, ताकि नेक्स्ट आपको समझाऊं।
अब देखो सवाल में हल्की सी चेंजेस है, देखें। आज से पहले जरा सुनो, मेरी बात सुनो, आराम से सुनो, समझ जाओगे। ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट्स भी तैयार होते थे और ओपनिंग और क्लोजिंग लायबिलिटीज भी तैयार होती थी। ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स भी तैयार होते थे, ओपनिंग लायबिलिटीज और क्लोजिंग लायबिलिटीज भी तैयार होती थी, याद है? हाँ। अब आपको ना उसने ओपनिंग एसेट दिया है ना क्लोजिंग एसेट, डायरेक्ट दिया हुआ है इंक्रीज इन एसेट ड्यूरिंग द ईयर। ना ओपनिंग लायबिलिटी दी है ना क्लोजिंग लायबिलिटी दी है, डायरेक्ट दिया हुआ है इंक्रीज इन लायबिलिटीज ड्यूरिंग द ईयर। आप बेफिक्र हो जाए, हम डमी फिगर से सॉल्व करेंगे, डमी। ड्राइंग्स भी गिवन है। अब नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, एक मिनट, तो देखो ये होता है क्लोजिंग कैपिटल, मैं पहले लिख देता हूं, माइनस ओपनिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स। बेटा आप सुने, हाँ, सिर्फ आप देखते रहें, मैं डमी फिगर्स यूज करता हूं, इधर यूज करूंगा। भाई इंक्रीज इन एसेट हो रहे हैं ना, 50 से इंक्रीज इन एसेट हो रहे हैं ना, तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, अपनी तरफ से मेरी मर्जियां, मैं जो नंबर, मैं ओपनिंग एसेट ले रहा हूं 100 रुपए, और मैं क्लोजिंग एसेट्स ले रहा हूं, क्लोजिंग एसेट्स ले रहा हूं 150 रुपए। ठीक है, ओपनिंग एसेट मैंने अपनी तरफ से ले लिया, आपकी मर्जी, आप जो भी लें। मैंने ओपनिंग एसेट 100 रुपए लिए और क्लोजिंग एसेट लिए 150 रुपए। ओपनिंग एसेट 100 रुपए, क्लोजिंग 150, 50 से बढ़ गए। आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। अच्छा, ओपनिंग लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ड्यूरिंग देयर कितना हो रहा है, 30। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ड्यूरिंग देयर हो रहा है 30। तो मैंने अपनी तरफ से मैंने ओपनिंग लाइबिलिटीज ले लिए 0 और क्लोजिंग लाइबिलिटी मैंने ले लिए 30। क्लोजिंग लायबिलिटी मैंने ले लिए 30, मैंने डमी फिगर यूज की, ओपनिंग 0 ली, क्लोजिंग 30 ली, तो ऑटोमेटिकली 30 से बढ़ गई। ठीक है, तो अब मेरे पास ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज और क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज सब आ चुका है, सब आ गया है। चलो आ जाओ, ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। ओपनिंग कैपिटल आ रहा है 100 और क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, क्लोजिंग एसेट्स लेस क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स लेस क्लोजिंग लायबिलिटीज, ये होता है क्लोजिंग कैपिटल। हाँ भाई, यहां देखें, चलो इधर देखो, अब नेट प्रॉफिट निकालना है, नंबर्स पुट कर दो बेटा प्यारे बच्चों। क्लोजिंग कैपिटल कितना है 120, ओपनिंग कैपिटल कितना है 100 और ड्राइंग्स कितना है 200। चलो 220 इज द आंसर, 220 इज द आंसर, कम ऑन, कॉपी इट, कॉपी इट। बेटा देखें, इंक्रीज इन एसेट्स और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखें, आपको नॉर्मल क्वेश्चन में ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज गिवन होते थे। अब ओपनिंग और क्लोजिंग की जगह इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ है, इधर देखें। तो इधर देख लें आप आराम से, इंक्रीज इन एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ओपनिंग एसेट्स कम है और क्लोजिंग ज्यादा है। तो ओपनिंग मैंने 100 रुपए ले लिए, क्लोजिंग 150 ले लिए। आप कोई भी दो नंबर ले सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा, मैं 100 और 150 ले रहा हूँ, 50 से बढ़ाना है। फिर लाइबिलिटीज 30 से बढ़ रही है, तो ओपनिंग लाइबिलिटी मैंने 0 ली, क्लोजिंग 30 ली, 30 से बढ़ गई। चलो भाई, मेरे नंबर्स के हिसाब से ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज सब आ गए। तो अब ओपनिंग कैपिटल होता है ओपनिंग एसेट लेस ओपनिंग लाइबिलिटीज, ओपनिंग कैपिटल आ गया, और क्लोजिंग कैपिटल होता है क्लोजिंग एसेट्स लेस क्लोजिंग लाइबिलिटीज, तो ये क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। हाँ, अब आपने यहाँ निकालना है नेट प्रॉफिट। अब आपने यहाँ निकालना है बेटा, क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है। ओके, बस नंबर्स पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ ऐसा ही, डू इट, डू इट। अब मैं आपको दे रहा हूँ डिक्रीज
चलो करो बेटा, आराम से करें, सुकून से करें, चलें। करें बेटा। करें बेटा। सब करें, ट्राई करें, ट्राई करें, जल्दी जल्दी ट्राई करें। चलो देखिए क्या करेंगे आप लोग इसमें। आप अपनी डमी फिगर्स लेंगे, कैसे लेंगे आप? डिक्रीज इन एसेट ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ओपनिंग एसेट्स ज्यादा होंगे। अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ ओपनिंग एसेट 100 रुपए के, और क्लोजिंग एसेट्स मैं कह रहा हूँ 70 के। आप जो नंबर लेना चाहें ले सकते हैं, मुझे ये नंबर अच्छे लग रहे हैं। मैंने ओपनिंग 100 ले लिया, क्लोजिंग 70 ले लिया, आपकी मर्जी, आप जो नंबर लेना चाह लें। लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो ओपनिंग कम होंगी, क्लोजिंग ज्यादा होंगी। तो ओपनिंग लाइबिलिटीज मैंने ले ली हैं 0, और क्लोजिंग लाइबिलिटीज मैंने कितनी ले ली हैं? क्लोजिंग लाइबिलिटीज मैंने ले ली हैं 20। ओके, चलो बताओ बेटा, ओपनिंग कैपिटल होता है ओपनिंग एसेट्स लेस ओपनिंग लाइबिलिटीज। ये देख लो, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 100 का, और क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा बेटा कितना, 50 का हो जाएगा। सही है, ये देखिए, ये दोनों आपके सामने। अब आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। चलो भाई, नेट प्रॉफिट क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल कितना है भाई? 50, ओपनिंग कैपिटल कितना है? 100, ड्रॉइंग्स कितनी है? 150। चलो भाई बताओ। खत्म, खत्म हो गया। ओ भाई मेरे भोले दोस्त, ओपनिंग और क्लोज, ओपनिंग नंबर मैं अज्यूम नंबर लेता हूं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं ओपनिंग एसेट 100 है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो। डमी फिगर सबकी अपनी अपनी होती है भाई, सैंपल फिगर जिसको जो लेनी है ले लो। बस जो इंक्रीज या डिक्रीज जितने नंबर से बोल रहा है वो आपने उसकी बात माननी है। थैंक यू। कर लिया? कर लिया कॉपी? बोलो बेटा प्यारे बच्चों। अब तीसरा सवाल डायरेक्ट मैं आपको
एग्जाम यानी वो जो अपनी क्वेश्चन बैंक से दे रहा हूँ, आ जाओ ये करो, अभी आप करके दो। मैंने बेटा देखो 2 सवाल पहले कराए तब इस पे लेकर आया हूँ, अब करके दो। ओपनिंग और बेटा ओपनिंग अपनी नंबर्स मर्ज़ी से फिगर अज़्यूम करोगे यार, डमी फिगर अपनी मर्ज़ी की होती है यार, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो बेटा ओपनिंग। करो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये सेम वही सवाल है, ट्राई करो। कर लें बेटा। चलो, यहाँ देखें बेटा, अब फिर से नेट प्रॉफिट निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स, आराम-आराम से चलें, इधर देखें। बताओ, इंक्रीज़ इन टोटल एसेट्स, इंक्रीज़ इन टोटल एसेट्स का मतलब इधर देखो पहले लिखा ओपनिंग एसेट्स। मैं 3 ज़ीरो के बगैर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 3 ज़ीरो के बगैर कर रहा हूँ, इतने बड़े नंबर मुझे यूज़ नहीं करने। मैंने ओपनिंग एसेट्स अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं आज़ाद हूँ भाई। 40 क्लोजिंग एसेट मैंने लिया है फॉर 88, 88 देखो, मुझे 48 से बढ़ाना है ना, 48 से बढ़ाना है, 48 से बढ़ाना है। तो ओपनिंग 40 लिया, क्लोजिंग 88, देखो ये 48 से बढ़ रहा है, ये मेरी मर्ज़ी है भाई, मैं आज़ाद हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी 2 नंबर लें, बस बढ़ना 48 से चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी के 2 नंबर लें, लेकिन बढ़ना 48 से चाहिए, पक्का? अब लेकिन ईयर एंड पे लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ इन टोटल लायबिलिटीज़। तो मैंने अपनी तरफ से लिया, ओपनिंग लायबिलिटीज़ मैंने ले ली, ₹10 अपनी मर्ज़ी से लिए, और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ अब देखो डिक्रीज़ करनी है ना, लायबिलिटी को कम करना है ना, तो 10 से 10 10 थी और 6 से कम होगी तो अब क्लोजिंग 4 रह जाएगी, क्लोजिंग 4 रह जाएगी, ठीक है? अपनी-अपनी मर्ज़ी की डमी फिगर्स यूज़ करनी है, उसमें आप हम सब आज़ाद हैं। चलो, अब बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना आया? ओपनिंग कैपिटल आएगा 40 माइनस 10 30, और क्लोजिंग कैपिटल आएगा 84, 84। अभी तो देखें आ जाए। नेट प्रॉफिट क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल कितना है बेटा? 84 लेस ओपनिंग कैपिटल इज 30, और ड्राइंग्स है गालिबन 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 ड्राइंग्स कितनी है? 6। तो आंसर कितना आया? नेट प्रॉफिट इज 60,000, ये आंसर डी। नेट प्रॉफिट इज 60,000। अब हो जाना चाहिए था, अब मेरे प्यारे बच्चों होना चाहिए था।
कर लिया था बेटा? कर लिया था बेटा, बताएं। आगे बढ़ सकता हूँ क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूँ? बोलो बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 ये करें खुद। ये बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, 30 सेकंड का, ठक 30 सेकंड का सवाल है। आपको निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। पढ़ाया था ना डब्बे बना बना के, क्लोजिंग कैपिटल का बच्चों वाला फॉर्मूला। ओपनिंग कैपिटल तैयार है सब, एड नेट प्रॉफिट और कैपिटल इंट्रोड्यूस तो नहीं है ना, तो लेस ड्रॉइंग्स डायरेक्ट। बेटा जो पहला फॉर्मूला नहीं बनाया था वही है डब्बे वाला। करो करो करो, तैयार है। क्वेश्चन नंबर 19 इज रेडी, क्वेश्चन रेडी। चलो बेटा, कैसे होगा? ओपनिंग कैपिटल है 11260, बेटा नेट प्रॉफिट है 64 और ड्राइंग्स है 20। चलो कितना है? 11304, यही है आंसर, बी है। बोलो बेटा। आसान सा सवाल था, बहुत छोटा सा, कुछ भी नहीं था। आंसर बी है, बोलो। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 30 करें। क्वेश्चन नंबर 30 करें, करें करें। नया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, करें। करें बेटा। चलिए इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। अ न्यू बिजनेस वाज एस्टैब्लिश विद ओपनिंग कैपिटल। आपको रेडीमेड ओपनिंग कैपिटल गिवन में डाटा लिख रहा हूँ 15, 30 नहीं लिख रहा। एट द एंड ऑफ द ईयर, जरा इंग्लिश पढ़ें। एट द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल, और ईयर एंड के नेट एसेट का मतलब ईयर एंड का कैपिटल, ईयर एंड के नेट एसेट का मतलब ईयर एंड का कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल भी तैयार गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 20 रुपए। ड्यूरिंग द ड्रॉइंग्स कितनी हुई है? 3 की। ड्रॉइंग्स है 3 की। और अब एक बात बोले, एंड दिस रिजल्टेड इन ओवरड्राफ्ट। ईयर एंड का एक ओवरड्राफ्ट गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सबको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट ईयर एंड की लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट ईयर एंड की क्या होती है? लायबिलिटी होती है, याद रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द लायबिलिटी ऑफ ईयर एंड, भूलना नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब मांग क्या रहा है? मांग रहा है नेट प्रॉफिट। ये देखें, नेट प्रॉफिट होता है क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग। सिर्फ देखें, आप बेवकूफ बना कैसे रहा है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 20, रेडीमेड गिवन है।
ओपनिंग कैपिटल रेडीमेड गिवन है, ड्रॉइंग्स 3 रुपए की गिवन है, जरा आंसर बताएं। 8 रुपए का आंसर आ गया। नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है 8000 डी। बच्चे ने कहा आपने ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं लिया? बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं लिया? जवाब दे रहा हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट ईयर एंड की लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? ईयर एंड की लायबिलिटी है। और जब उसने, एक मिनट सुनो, जब उसने रेडीमेड क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, जब उसने रेडीमेड क्लोजिंग कैपिटल यानी क्लोजिंग नेट एसेट दे दिए, तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है? क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। जब उसने खुद ही कंप्यूट करके तुम्हें दे दिया क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल होता है क्लोजिंग एसेट्स लेस क्लोजिंग लायबिलिटीज, दैट मींस ऑलरेडी क्लोजिंग लायबिलिटीज लेस हो चुकी हैं। दैट मींस ऑलरेडी क्लोजिंग लायबिलिटीज लेस हो चुकी हैं, अब आपको दोबारा लेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ मामू बनाने के लिए दी गई थी, ये बैंक ओवरड्राफ्ट बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आंसर आंसर लिख लें प्लीज, आंसर लिख लें प्लीज। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, अकाउंटिंग इक्वेशन से सॉल्व होने वाला सवाल है, अकाउंटिंग इक्वेशन से सॉल्व होने वाला सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। करो इस इक्वेशन से सॉल्व करना, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, बचपन में जो नहीं पढ़ते थे, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इससे सॉल्व करो। चलो करो, बहुत जबरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, क्वेश्चन नंबर 22 प्लीज। एक बच्चे का आंसर सही आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एक बच्चे का आंसर आ गया है, गुड 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 गुड। बाकी भी आंसर लेकर आए, आंसर लाएं, मुझे बताएं, आंसर लाएं और लिखें, यहाँ आंसर लाएं, लिखें स्क्रीन पे प्लीज। चलो मैं अब सॉल्व करता हूं, देखो जैक्सन, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग पे, चलो अलिफ पे आ जाओ, बिल्कुल जीरो पे आ जाओ। चलो, जैक्सन कमेंस बिजनेस विद 10,000 ही हैड रिसीव एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज आंट। बेटा, अगर कोई चीज मुझे गिफ्ट मिल जाए वो मेरी मलकियत बन जाती है, जो गिफ्ट मिल गया वो मेरा हो गया। तो मैं अपना पैसा घर से लेकर आया, मैं ओनर हूं, मैं अपना पैसा अपने घर से लाके बिजनेस में ले आया। देखो, ओनर घर से पैसे लेके बिजनेस में लाया, इधर देखो, तो एक एंड से बिजनेस का एसेट बढ़ेगा और दूसरे एंड से कैपिटल बढ़ेगा। याद है बचपन में मैंने ही तुम लोगों को पढ़ाया यार, कितने बच्चों को ये चीज मैंने खुद पढ़ाई है यार। ओनर के पास 10,000 रुपए पड़े थे, वो घर से लेकर आ गया, तो बिजनेस के अंदर एक एंड से पैसा बढ़ा, एक एंड से कैपिटल बढ़ा। देखो पहली ट्रांजेक्शन के बाद कैपिटल 10,000 है, अच्छा, एंड
8,000 he had received as a लोन लिया, तो लोन लेंगे तो एक एंड से एसेट बढ़ेगा और दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ेगी। लोन लेंगे तो एक एंड से एसेट बढ़ेगा और दूसरे एंड से लायबिलिटी बढ़ेगी। लोन लेंगे तो एक एंड से एसेट बढ़ेगा, दूसरे एंड से लायबिलिटी। देखो अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है, अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है, आगे मत पढ़ें। और राइट नाउ कैपिटल 10,000 है। राइट नाउ कैपिटल कितना है बेटा मेरे प्यारे बच्चों? 10,000 है, पक्का? अच्छा, बिजनेस के अंदर 18,000 रुपए का कैश पड़ा है, ये बिजनेस के अंदर 18,000 रुपए का कैश पड़ा है। अब जब कैश हाथ में होता है तो खुजली तो होती है ना, कैश जब भी हाथ में हो खुजली होती है। तो इन्होंने कहा चलो यार कुछ खरीदते हैं जाके। इधर देखो, he used some of this money, he used some of this money to purchase a machine for 15,000। इधर देखो, मार्केट गया और मशीन खरीदी। देखा एंट्री देखें, मशीन डेबिट 15,000 और कैश क्रेडिट 15,000। ये एंट्री को तो देखें, मशीन डेबिट 15,000 और कैश क्रेडिट 15,000। इसकी एंट्री क्या है? मशीन डेबिट 15,000 और कैश क्रेडिट 15,000। इस एंट्री का मतलब एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ, पैसे गए और मशीन आ गई। तो भाई टोटल एसेट वही रहे ना, टोटल एसेट वही रहे। आप यूं समझ लें, एसेट में से 15,000 लेस करके 15,000 ऐड कर दें, तो टोटल एसेट तो वही रहे ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई चेंजेस नहीं आई, अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई चेंजेस नहीं आई, पक्का? अब आखिरी बात सुनो, ही ऑब्टेन्ड अ मॉर्गेज ऑफ 20,000 टू परचेज अ वर्कशॉप। 20,000 रुपए का इसने वर्कशॉप खरीदा उधार पे, 20,000 का वर्कशॉप खरीदा उधार पे। इधर देखे, यहाँ 20,000 रुपए एसेट साइड पे ऐड होंगे और उधर 20,000 रुपए लाइबिलिटी साइड पे ऐड होंगे। देख लें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ स्टिल हमारा कैपिटल कितना है? पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्टिल हमारा कैपिटल है 10,000 रुपए का। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, स्टिल हमारा कैपिटल 10,000 रुपए का है। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी, ये आंसर है भाई। सॉरी, आंसर इज बी, मैंने सी पे टिक कर दिया, माफी। आंसर इज बी, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसी सवाल को डबल एंट्री से करना चाहे तो डबल एंट्री से करे तो भी यही आंसर आएगा। कैपिटल की सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी, कैपिटल एक ही बार 10,000 से क्रेडिट होगा, कैपिटल एक ही बार 10,000 से क्रेडिट होगा, ठीक है। मजेदार सवाल था, अच्छा सवाल था। हम्म। 15,000 क्या है? मशीन खरीदी ना, पैसे देके, पैसे दिए तो पैसा नामी एसेट कम हुआ, मशीन आई, मशीन नामी एसेट बढ़ा, तो एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ। मशीन खरीदने से एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ, तो मशीन में एक बार एसेट में प्लस करो, एक बार लेस करो, तो ओवरऑल इक्वेशन में कोई चेंजेस थोड़ी आएगी। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। चलो क्वेश्चन नंबर 41 ये मैं खुद ही करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 41 ये मैं खुद करा रहा हूँ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, प्लीज यहाँ देखें, इधर देखें, क्या बोल रहे हैं? अब डज नॉट मेक प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यार कैपिटल निकालना है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बहुत सिंपल बात है। इधर देखो, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, सब बच्चे यहाँ देखें। तो ओपनिंग कैपिटल होता है ओपनिंग एसेट्स, बहुत छोटा सवाल है। इधर देखो, ओपनिंग एसेट्स लेस ओपनिंग लायबिलिटीज, आराम से निकलेगा, बस 1 मिनट का सवाल है। ओपनिंग कैपिटल होता है ओपनिंग एसेट्स लेस ओपनिंग लायबिलिटीज। चलो इंग्लिश पढ़ो। कह रहे हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब मोटर कार वैल्यूड एट 2500, मोटर कार एसेट है ना, मोटर कार क्या है बेटा? एसेट, एसेट में डाल दिए। नंबर 2, स्टॉक यानी इन्वेंटोरी, स्टॉक यानी इन्वेंटोरी। इधर देखें, आंखें खोलें, आप लोगों को पहले इन्वेंटोरी वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा है, सबको इन्वेंटोरी वैल्यूएशन पढ़ा है। इन्वेंटोरी की कॉस्ट है 4,000 और उसकी सेलिंग प्राइस 6,000 है। किस पे लेंगे? कॉस्ट 4,000 है, सेलिंग प्राइस 6,000 है, याद है? इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर, लोअर पढ़ाया तो था, तो 4,000 पे लेंगे, पक्का। प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लायबिलिटी है, ये यहां डाल दी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। अब जरा एक मजेदार चीज पढ़ें, पॉइंट नंबर 4 इज अ लिटिल डॉज। अ लोन टू अ फ्रेंड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, लोन हमने दिया है किसी को, तो आपने किसी को लोन दिया तो आपके लिए रिसीवेबल होगा। लोन आपने किसी को दिया हुआ है तो वो आपके लिए रिसीवेबल होगा, रिसीवेबल, और रिसीवेबल हमारा एसेट है, तो ये एसेट में आएगा। चलो बेटा, ये सारे एसेट ऐड करो और लायबिलिटीज लेस करो, सारे एसेट्स ऐड करो और लायबिलिटीज लेस करो। मेरे ख्याल से 7,000 आ रहा है, तो आंसर है 7,000। ओपनिंग कैपिटल 7,000 आ रहा है, ओपनिंग कैपिटल 7,000 आ रहा है।
ओपनिंग कैपिटल माय डियर स्टूडेंट 7000 आ रहा है। ओपनिंग कैपिटल माय डियर स्टूडेंट 7000 आ रहा है। हाँ। हाँ भाई बोले। बेटा अब आप लोगों के ऊपर एक ड्यूटी है, मैंने सारे सवाल अपने हाथ से कराए, हर सवाल मैंने खुद कराए, ऑनेस्टली मैंने सारे खुद कराए। तो अब आप लोगों पे एक छोटी सी जिम्मेदारी है कि आपने दोनों किट्स करनी है, बीपीपी और कैप्टन की किट करनी अभी हो जाएगी। मैं एक बात बोलूं, अभी आपके जहन में चीजें ताज़ी आराम से हो जाएंगी, ट्राई करें। एक आध सवाल, 2 सवाल में बंदा फँसता है, वो आप देखेंगे, चेक करेंगे और आप थोड़ा-सा इससे फाइट करेंगे, आप सीख जाएँगे। यानी उसूल ये है कि जो क्वेश्चन कराएँ वो वापस से करें और दोनों किट्स करें। आप लोगों के पास टाइम भी है, ठीक है? ऑनलाइन पढ़ने की वजह से आपके पास घर पे ट्रैवलिंग टाइम कुछ भी नहीं लग रहा, तो बेटा वो टाइम यूज़ करें प्लीज़। चीज़ों को पैक करें ताकि चीज़ें जाएँ और फिर टेस्ट दें और दफ़नाएँ दफ़नाएँ। ये क्या है? एक बच्चा पूछ रहा है लोन वाला पॉइंट, लोन टू अ फ्रेंड। बेटा हमने लोन दिया है, लोन लिया नहीं है। तो लोन आपने किसी को दिया है तो आपके लिए रिसीवेबल होगा ना बेटा, और रिसीवेबल हमारा एसेट है। रिसीवेबल हमारा क्या है बेटा? एसेट है। रिसीवेबल हमारा एसेट है। ओके, राइट? एक नज़र किसने हाँ, चलो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में। बेटा आप लोगों को एग्ज़ाम किट शुरू कर दें आप लोग, सही है? थैंक यू।